एक बार प्रभु श्री राम अपनी सभा में विराजमान थे। उसी समय उनका एक सेवक वहां आया और कहने लगा, प्रभु आपके वृद्ध मंत्री सुमंत्र स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं। हे राघव, उनकी पत्नियां उनका सहगमन करना चाहती है और इसके लिए वे आपकी आज्ञा चाहती है। दूत का ऐसा वचन सुनकर श्री राम को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे मन से बड़े दुखी हो गए। तब वे यान पर चढ़कर सुमंत्र के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सुमंत्र की जन्म पत्रिका मंगवा कर देखी तो उनकी आयु समाप्त होने में 9 दिन बाकी था। जब उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, मेरे मंत्री सुमंत्र की आयु अभी 9 दिन शेष है, तो फिर यम उसे कैसे ले गए? अतः आज मैं उस यम को बांध कर यहाँ ले आता हूँ और मंत्री सुमंत्र को जीवित करता हूँ। आज आप मेरे पराक्रम देखें। गुरु वशिष्ठ जी से इतना कहकर प्रभु श्री राम गरुड़ पर विराजमान हुए और हाथ में धनुष लेकर शीघ्र ही यमराज की नगरी संयमनी को चल दिए। मार्ग में उन्होंने देखा कि यमराज के दूत सुमंत्र को पास में बांधकर ले जा रहे हैं। तब प्रभु श्री राम यमदूत को भयभीत कर लिंग शरीर वाले सुमंत्र को उनके बंधन से छुड़ा लिया। तब दूतों ने कहा, हमने आपका क्या अपराध किया है जो कि आप इस प्रकार से हमें ताड़ित कर रहे हैं? प्रभु ने कहा, सुमंत्र की आयु अभी 9 दिन शेष है, फिर तुम लोग इन्हें क्यों ले जा रहे हो? जब इनका आयु पूरा होगा तब सुखपूर्वक ले जाना, मैं रोकूंगा नहीं। तब दूतों ने कहा, हे राघव, सुमंत्र का जन्म बड़ा ही अद्भुत हुआ है, ऐसा पहले किसी का नहीं हुआ। माता के गर्भ से पहले दिन इनका मुख तथा दोनों हाथ बाहर निकल आए। फिर 10वें दिन देव योग से उदर आदि से लेकर पैर तक के नीचे के अंग धीरे धीरे बाहर निकले। इनके जन्म के समय विद्वानों ने श्रेष्ठ मंत्रों के द्वारा इनका रक्षण किया था, इसी कारण इनका नाम सुमंत्र पड़ा। इसीलिए पहले दिन जब गर्भ से हाथ और मुख बाहर निकल आए तब इनकी निर्धारित आयु के वर्ष पूर्ण हो चुके। तब श्री राम बोले, हे यमदूतों, इनका जो पूर्ण रूप से अंतिम जन्म हुआ है, अर्थात जब ये समस्त अंगों सहित पूर्णता को प्राप्त कर माता के गर्भ से बाहर निकल आए थे, वह अंतिम दिन ही जन्म का पहला दिन गिना जाएगा। जातक का वही उत्साह दिवस माना जाएगा। अतः इनकी आयु के अभी 9 दिन शेष है। तुम लोग वापस लौट जाओ और 10वें दिन आकर इसे ले जाना, तब मैं रोकूंगा नहीं। श्री राम के इस प्रकार के वचनों को सुनकर आंखों में आंसू भरे हुए वे यमदूत धीरे धीरे वापस अपने स्वामी यमराज के पास लौट आए और प्रभु राम भी सुमंत्र को लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े। इधर यमदूत रोते हुए अपने स्वामी यम के पास पहुंचे और अपनी पगड़ी आदि जमीन पर पटकते हुए उनसे कहने लगे, आप कैसे शासक हैं? आपके आज्ञाकारी हम सेवकों की यह दशा देखकर आपको लज्जा नहीं आती? श्री राम ने हमें ताड़ित किया और मार्ग में ही सुमंत्र को हमसे छुड़ा लिया। हे स्वामी, आज ही हम लोग जल में डूबकर अपना देह त्याग देंगे। अब हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। दूतों की ऐसी बातें सुनकर यमराज क्रोध के मारे जलने लगे और दूतों से बोले, मैं आज ही राम को दृढ़ बंधन में बांध लेता हूँ। तुम लोग सेना तैयार करो, मैं देवराज इंद्र को इस बात की सूचना देता हूँ। ऐसा कहकर यमराज शीघ्र ही इंद्रलोक जा पहुँचे और सारी बातें इंद्रदेव को बताई और कहा, आप मेरी सहायता करें। यमराज को सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे यम, क्या आप पागल हो गए हैं जो भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना चाहते हैं? आप चुपचाप अपनी नगरी संयमनी को चले जाएं। आप श्री राम का क्या कर लेंगे? उनके भय से भयभीत होकर मैं पूर्व काल में पारिजात और कल्प वृक्ष दोनों वृक्षों को उन्हें दे आया था। देवराज इंद्र से ऐसा सुनकर यमराज ने एक एक कर सभी देवताओं के पास गए और सभी ने इंद्र के समान ही उत्तर दिया और कहा, श्री राम के समक्ष हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। तब यमराज अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। वे अकेले ही अपनी समस्त सेना लेकर बहुत बड़े महिष पर आरूढ़ होकर श्री राम से युद्ध करने के लिए अयोध्या की ओर चल पड़े। यमराज और उनकी सेना ने अयोध्या को चारों ओर से घेर लिया। जब श्री राम को पता चला कि यम और उनकी सेना ने अयोध्या को चारों ओर से घेर लिया है, तो उन्होंने अपने पुत्र लव को यम के साथ युद्ध करने भेजा। आज्ञा पाते ही लव बिजली की गति से रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध करने चल दिए। लव और यम के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय सभी देवता आकाश से इस युद्ध को देखने लगे। जब यमराज ने लव पर यमदंड से प्रहार किया तो यमदंड को आता देखकर लव ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र को आता देखकर यमदंड विफल होकर वापस लौट आया। तब यमराज भी भयभीत होकर वहां से भाग चले, किंतु कालाग्नि के समान प्रभाव वाला वह ब्रह्मास्त्र उनके पीछे पीछे चला। यह देखकर भगवान सूर्य ने अपनी एक दूसरी मूर्ति प्रकट कर रथ पर आरूढ़ हो शीघ्र ही लव के पास आए और उनसे कहने लगे, बालक लव, तुम अस्त्र विद्या के जानकारों में सर्वश्रेष्ठ हो। अपने द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लो और यम की रक्षा करो। सुनो लव, तुम मेरे वंश सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हो और ये यम भी मेरा ही पुत्र है। क्या तुम अपने पूर्वज यम को आज मार डालने की इच्छा रखते हो? यदि एक पुत्र मूर्ख हो गया तो तुम मूर्खता क्यों कर रहे हो? वैसे भी युद्ध से पलायन करने वाले शत्रु की वीर पुरुष सदा रक्षा ही करते हैं।
इस प्रकार सूर्यदेव के समझाने से लव ने उस छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिया। तब लव के साथ सूर्यदेव यमराज को भी लेकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक श्री राम की पुरी में उनसे मिलने पहुंचे। सूर्यदेव को आता देखकर प्रभु श्री राम शीघ्रता से अपने आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने भगवान सूर्य को प्रणाम किया और हाथ पकड़कर अपने सिंहासन पर बैठाया। फिर गंध पुष्पादि 16 उपचारों के द्वारा भगवान सूर्यदेव की पूजा की। तदनंतर श्री राम ने सूर्यदेव से कहा, प्रभु आप हमारे पूर्वज हैं और ये वंश आपका ही है। पुत्र लव ने आज जो भी अपराध किया उसे आप क्षमा करें। तब भगवान सूर्यदेव के कहने से यमराज ने भी प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी और राम जी ने उन्हें क्षमा किया।